गांधी और सुभाष की धरती रामगढ़ में निकली राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। रामगढ़ में एक दिन के विश्राम के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की धरती रामगढ़ में सोमवार को निकाली गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिद्धू कानू मैदान से शुरू होकर चट्टी बाजार, थाना चौक, सुभाष चौक होते हुए रांची की ओर बढ़ गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हुए रांची के लिए रवाना हो गए। वहीं इस यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से चट्टी बाजार, थाना चौक, सुभाष चौक आदि जगहों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रामगढ़ डेस्क की रिपोर्ट। राहुल सर, सर इधर राहुल सर, आराम से भागो, आराम से सर अरे आज रामगढ़ की धरती में आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हुआ है। कल ही उनका आगमन हो गया था। कल रात्रि उन्होंने विश्राम किया था वहाँ सिद्धू कानू में, और बहुत भागीरथी प्रयास उनका है। बहुत ही महत्वाकांक्षी यात्रा जो मणिपुर से होकर के कई राज्यों 13 राज्यों से होकर के और मुंबई में इसका समापन होगा। और सारे जगहों पर बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और तानाशाही के विरुद्ध में इस यात्रा की शुरुआत की है। देश में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा, उसके जवाब में सभी समाज के सभी तबके के लोगों को जोड़ करके चलने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की है। और हम पूरी तरह से आशान्वित है कि उनकी ये यात्रा से देश में निश्चित तौर पर एक परिवर्तन होगा। आज राहुल गांधी रामगढ़ की पावन धरती पर आए और सारे लोगों का अभिनंदन अभियान करके चले गए, और लोग भी उनका बहुत स्वागत किया। स्वागत करने वाले में सिन्हा मार्केट के पास लोग सिकंदर साहब, तेजी मिश्रा, आनंद प्रताप सिंह, नवीन सिंह, चमन लाल, लखन राम, फिरदौस आलम, संजय राम सबने उनका स्वागत किया। और राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस की बहुत मजबूती आएगी। सभी नेता को राहुल गांधी से प्रेरणा लेना चाहिए। आज प्रेरणा लेते तो ये मोदी जी नहीं आते। मोदी जी का आने का मतलब है कि जो नेता थे कांग्रेस में वो अपना ही सुख चैन में रह गए और दूसरे का कोई किसी का ध्यान नहीं था। हर एक राहुल गांधी हर व्यक्ति से रोक कर हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहीं छोटा मोटा किसान है तो उसके पास जाके बैठ जाते हैं, कोई ठेला वाला तो उसके ठेला पर चले जाते हैं। तो इस तरह का एक होना चाहिए लोगों को, नेता खाली एयर कंडीशन और यहाँ पर रहकर हवाई में नहीं चलेगा। और कांग्रेस को मजबूत करना है तो राहुल गांधी के सिद्धांतों पर चले। झारखंड के रामगढ़ जिला के पावन धरती पर हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अन्याय यात्रा के निकले हुए हैं या न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आपसी भाईचारा जोड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी
पूरे देश में बेरोजगारों के समक्ष, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी धर्म जाति के लिए राहुल गांधी निकले हुए, एक साथ जुड़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए। और राहुल गांधी जो हमारे झारखंड में जो बीजेपी सरकार जो हेमंत सोरेन के साथ जो अन्याय किया है उसके खिलाफ में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं मोदी सरकार को, अमित शाह का निंदनीय करता हूं। और पटना बिहार में भी वहाँ भी बीजेपी के सांठगांठ में नीतीश कुमार वहाँ पलटू राम बन गए हैं। वहाँ पर भी बहुत तरह के कांग्रेस के साथ और पलटू राम और तेजस्वी यादव को टक्कर है। और 10 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, उनकी सरकार गिरने जा रही है, बिहार सरकार। और ये पलटू राम किसी लायक नहीं है। और हमारे झारखंड में जो बाबूलाल मरांडी हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, वो कोई वजूद नहीं है। वो अनाप शनाप भाषण देते हैं। उनका झारखंड में और हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में अनारगल बात करते हैं। मैं उनका भी बाबूलाल मरांडी का निंदनीय करता हूँ।